वहीं वृंदावन के समीप में याज्ञ ब्राह्मण रहते थे, जो उनके पूर्वज से लेकर के ये भी नियम पूर्वक भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ के कार्य में लगे हुए थे। उनके पिता, बाबा, परबाबा और वही परंपरा को निर्वाहन करते हुए ये ब्राह्मण भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में वृंदावन से गौ चराते हुए उसी गांव के समीप में पहुंचे। और हुआ क्या, उस दिन कन्हैया भी भोजन, दोपहर का भोजन नहीं लेकर के गए, और जो ग्वाल वाल साथ में थे वो भी भोजन लेकर के नहीं गए, क्योंकि प्रतिदिन का नियम रहता था कि वृंदावन के समीप में ही गौ चराते थे। दोपहर का समय होता था, कोई ग्वाल वाल जाकर के सबके घर से भोजन ले आता था, सब बैठ करके भोजन कर लेते थे। लेकिन आज गौ चराते हुए वृंदावन से काफी आगे निकल गए। तो ग्वाल वालों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया अब तो दोपहर का समय हो गया, यदि घर जाते हैं भोजन लेने के लिए, वापस लौट करके आते हैं तब तक शाम हो जाएगी, इतना दूर हम लोग आ चुके हैं और अब भूख भी लगी है, करें क्या। कन्हैया ने कहा कि बस यहीं से थोड़ी दूर पर भगवान को प्राप्त करने के लिए याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास में जाओ और उनसे निवेदन करो, भोजन की व्यवस्था कर देंगे। सभी ग्वाल वाल आए, यज्ञशाला में बैठे ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा मंत्र बोल करके कर रहे थे। ग्वाल वाल आकर के प्रार्थना करते हैं, हे भूमि देवा सुहृदकृष्णास्य आदेशकारिणः प्राप्तांगणित भद्रं गोपालिनो राम चवादित्वान्। ग्वाल वालों ने कहा कि हम कृष्ण के सखा हैं, गौ चराते हुए आपके गांव के समीप आ गए, दोपहर का समय है, हम लोगों को भूख लगी है, आप भोजन की व्यवस्था करें। लेकिन वो याज्ञ ब्राह्मण मंत्र बोल करके स्वाहा यही लगे रह गए, उन ग्वाल वालों के बात के ध्यान ही नहीं दिए। छोटे छोटे ग्वाल वाल वापिस कन्हैया के पास लौट करके आ गए। कन्हैया से कहे कि हम लोग गए थे ब्राह्मण देवता के पास, निवेदन भी किए, लेकिन वो लोग हम लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दिए। कन्हैया ने कहा कि आप लोग गलत जगह पहुंच गए, आप लोगों को उनकी पत्नी ब्राह्मणी के पास में जाना चाहिए, तो जरूर व्यवस्था करती। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब नहीं जाना, एक बार जाकर के देखो। तो ग्वाल वाल आए, उन ब्राह्मण की पत्नियों ब्राह्मणियों से सबने निवेदन किया। उन्होंने कहा कि हमारे कन्हैया आपके गांव के समीप में गौ चराते हुए आ गए हैं, भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करें। ब्राह्मणी जब ये सुनी कि आज कन्हैया आए हुए हैं गांव के समीप, तो पति की परवाह न करते हुए तुरंत बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बनाई और थाल में सजा करके ग्वाल वालों को भोजन कराई और कन्हैया को भोजन कराने के लिए स्वयं आ गए। क्योंकि घर जो होता है नागी हम यह विद्या गृहिणी घर तो गृहिणी से ही बनता है। यदि धर्मपत्नी घर की
लायकदार है, जो घर में हर प्रकार से आदमी सुखी संपन्न रहेगा। भले ही थोड़ा कमाए लेकिन लक्ष्मी निवास करेगी। अगर दुष्ट स्वभाव की है तो महीने की लाखों कमाते रहिए, गरीब के गरीब ही बने रहेंगे। ब्राह्मण की पत्नियां बाल बालों को भोजन कराई और साथ में कार सजा करके लेकर के गई। कन्हैया को भी भोजन कराती। कन्हैया के समीप में जब भोजन लेकर के गई तो कन्हैया और ब्राह्मणियों का स्वागत करते हैं। स्वागतमु महाभाग अस्यतां कर्वामि यन्नो निश्चया प्राप्ता उत्पन्नमिदं विवाह। सभी ब्राह्मणियों का स्वागत किए। भगवान भोजन जो लेकर के गए थे सब भगवान भोजन किए और ब्राह्मण की पत्नियों ने कहा कि यदि अब हम वापस लौट करके जाए, पति नाराज होंगे, ऐसा न हो घर से निकाल दे। भगवान ने कहा कि तुम लोग जाओ, अब जितना प्रेम करते थे तुम्हारे पतिदेव उससे कई गुना ज्यादा प्रेम करेंगे। क्योंकि जाओ परि कृपा राम कर होई, पर कृपा करे सब कोई। राम पर कृपा राम कर होई, पर कृपा करे सब कोई। पर कृपा राम कर होई, पर कृपा करे सब कोई। पर कृपा राम कर होई, पर कृपा करे सब कोई। पर कृपा राम कर होई, भगवान ने कहा कि अब तुम्हारे पतिदेव और स्नेह करेंगे और प्रेम करेंगे। तभी ब्राह्मण पत्नियां वापस लौट करके आई। दृष्ट्वा स्त्रियां भगवत कृष्णैः भक्तिमलौकिकम्। जब लौट करके आई तब तक सायंकाल का समय हो चुका था। ये यज्ञ आहुति देकर के यज्ञशाला से बाहर आए तब ज्ञान आया कि जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम वर्षों से स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं मंत्र बोल करके, हमारे दादा परदादा हमारे पूर्वज यज्ञ करते चले आए जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, और वो ब्रह्म जब हमारे समीप में आया, ज्ञान का अहंकार और ब्राह्मणत्व के अहंकार के कारण उस ब्रह्म से हम लोग कितनी दूर हो गए। ब्राह्मण आज अपने आप को धिक्कार रहे हैं। दिग्जन्मनास्तु दिग्गा दिव्याधिव्रतम दिग्बहुज्ञातम। ब्राह्मण अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अधिकार है जो परमात्मा से दूर कर दे। जन्म और विद्या, ऐसे विद्या को अधिकार है जो परमात्मा से दूर कर दे। बहुज्ञातम, ऐसे ज्ञान को भी धिक्कार है जो परमात्मा से दूर कर दे। दिग्कुलं क्रियारक्षम दिग्कम गीताम दोचते। ऐसे ज्ञान, ऐसे विद्या, ऐसे क्रिया को धिक्कार है। समीप में आए हुए ब्रह्म दूर कर दे। अहो वयम धन्यात्मा येषां नास्ति स्त्रियः भक्त्या सम्मतिर् जातास्माकं निश्चिलाहरोः। ये सौभाग्यशाली हैं हमारे धर्म पत्नियां जो एक बार निवेदन करने पर वो ब्रह्म को पहचान गए
और जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हम लोग हजारों वर्ष से हमारे पूर्वज और हम लोग हवन करते चले आए, उसकी झलक प्राप्त न कर पाए, आज ये केवल निर्मल व निर्मल हृदय, कोमल हृदय के कारण उस ब्रह्म को अपने हाथ से भोजन करा कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, गृहस्थ धर्म का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो कुछ कर पाए या न कर पाए, पूजा पाठ, लेकिन यदि दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए तो उसको बिना भोजन कराए, भोजन का समय है तो भोजन कराएं, क्योंकि पता नहीं इस देश में कौन दरवाजे पर कब आ जाए। कोई भिखारी दरवाजे पर आता है तो खाली हाथ उसको लौटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपसे भीख मांगने नहीं आता। तो आपके दरवाजे पर थोड़ा सा भीख देकर के उसको राजा आप नहीं बना देंगे, वो भीख मांगने नहीं आता है, वो आपको सचेत करने के लिए आता है कि पूर्व जन्म में हमने कुछ नहीं दिया था, तो आज दरवाजे दरवाजे पर भटक रहा हूं, जैसे मैंने किया है वैसे तुम मत करना। दरवाजे पर कुत्ते आते हैं, बैठे रहते हैं, पूंछ हिलाते हैं, एक टुकड़ा रोटी दे देने से उनकी भूख नहीं मिट जाएगी। वो आपको सचेत करने के लिए आते हैं, हमें पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म किया था कि आज दरवाजे दरवाजे मैं फिर रहा हूँ, लाठी डंडे खा रहा हूँ। तुम्हें सचेत रहना, ये मानव का शरीर मिला है, इस मानव शरीर के द्वारा जो धर्म कर्म कर पाओगे, इस मानव शरीर के द्वारा ही भजन पूजन हो पाएगा, और जो 84 लाख योनियां हैं उन योनियों के द्वारा, उन जीवों के द्वारा कुछ नहीं हो पाएगा। जो सौभाग्य तुम लोगों को प्राप्त है वो 84 लाख योनियों में भटक रहे जीवों को सौभाग्य प्राप्त नहीं। दरवाजे पर कोई भी आया, चाहे पड़ोस का ही है, तो जलपान करा दूंगा, लेकिन दरवाजे पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति है तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। एक गृहस्थ जीवन का परम धर्म, परम कर्तव्य। अहो वयं गण्यात्मा सावनाथया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब इन ब्राह्मणों को ज्ञान आया कि अहंकार के कारण ही आज परमात्मा हमसे दूर हो गया, और वास्तव में भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन अहंकार नहीं। भगवान की परम प्रिय नारद जी महाराज, तो नारद जी हमेशा भगवान का गुणानुवाद निरंतर किया करते थे, लेकिन थोड़ा सा ये अहंकार मन में आया कि कामदेव पर हमने विजय प्राप्त कर ली, तो नारद जी को थोड़ी देर के लिए बंदर बनना पड़ा। थोड़ी देर के लिए नारद जी को ही बंदर बनना पड़ा। और ये अहंकार जो होता है, ध्यान से सुनना, एक घटना आप लोगों को जगदाता कोई भिखारी, जगदाता
तेरे चरणों में है प्यार तू अंतर्यामी सबका स्वामी तू अंतर्यामी जगता स्वामी तू अंतर्यामी जगता स्वामी तू अंतर्यामी जगता स्वामी तेरे चरणों में चारों एक घटना बताएं आपको। पुराने जमाने की बात है, ध्यान से सुनो। जब गांव में लोग कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, गांव में जब कम पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, तो गांव के 3 बच्चे उस समय परदेश में गए काम करने के लिए। तो 5-6 महीना वहाँ प्रदेश में रहे और तीनों बच्चे 3 अंग्रेजी के वर्ड सीखे। एक ने सीखा यस और दूसरे ने सीखा PR3 और तीसरे ने सीखा डोंट वरी। 3 वर्ड तो सीख ले, लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं। यस का मतलब हाँ होता है, PR3 वाले हम 3 लोग हैं, डोंट वरी वाले कोई कम नहीं, इसका अर्थ वो नहीं जानते, केवल ये अंग्रेजी के वर्ड सीखे। वापस गांव में लौट करके आए तो कोई हालचाल पूछने के लिए आता, तीनों साथ में रहते। कोई कहता भैया आप कहाँ, वहां पर क्या कर रहे थे, कितना मिलता का काम करते थे, जहाँ पर कैसे वहां पर रहे। तो ये लोग हालचाल और वार्ता नहीं करते। एक कहता यस, दूसरा बोलता PR3 और तीसरा बोलता डोंट वरी। गांव वाले भी इतने पढ़े लिखे थे नहीं कि अंग्रेजी की बात समझे। तीनों से पूरा गांव परेशान। ये 3 बच्चे बाहर जा गए, अंग्रेजी पढ़ करके आवे, अंग्रेजी में ही बात करते। गांव के लोग शुद्ध हिंदी नहीं जानते। तीनों पूरे गांव के लोग परेशान। भाग से गांव में पड़ गए डकैती, और इतनी बड़ी डकैती पड़ी कि पूरे गांव को डकैतों ने लूट लिया। और जब बड़ी डकैती पड़ी तो DM साहब भी आए, SP भी आए, थानेदार आए, गांव के प्रधान भी अंगूठा छाप थे। अब मन में विचार करने लगे कि अब बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, उनसे हम बात कैसे करें, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। तो गांव के लोगों ने कहा कि आपको पता नहीं, अरे फला के बच्चे बाहर गए थे, अंग्रेजी सीख करके आए और वो अंग्रेजी में ही बात करते हैं। तो प्रधान जी ने कहा हमारे गांव का बड़ा सौभाग्य है कि कम से कम 3 बच्चे पढ़े लिख लिए और वही अंग्रेजी में ही बात करते हैं, उन्हीं को बुलाओ। तीनों बच्चों को बुलाए। DM साहब ने कहा कि तुम्हारे गांव में डकैती पड़ी, क्या तुम तीनों लोगों को पता है? एक ने कहा यस। पता है? हाँ यस। तो ये भी पता होगा कि कितने लोगों ने मिलकर के पूरे गांव को लूटा। ये भी तो पता होगा कि कितने लोगों ने मिलकर के पूरे गांव
माती पिया फिरे। जो साहब ने कहा कि तुम 3 लोगों ने मिलकर के पूरे गांव को लूटोगे, जेल जाओगे, तकिए पीसोगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वहीं पर पूरा जीवन बीत जाएगा। तीसरे ने कहा कि डोंट वरी, कोई गम नहीं। ये साहब ने कहा पकड़ो नहीं चल के। अहंकार जो होता है किसी भी प्रकार का हो, चाहे धन का हो, चाहे वैभव का हो या रूप का हो, किसी भी प्रकार का जो अहंकार होता है वो बंधन निकालने वाला भी होता है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान यमुना जी के किनारे आए और जिस परमात्मा से मिलने के लिए गोपियां हमेशा लालायित रहते थे दर्शन प्राप्त करने के लिए, आज उन गोपियों से मिलने के लिए भगवान के मन में इच्छा जाती थी। भगवानाभिकाराते शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया भगवान अपने योग माया का स्मरण किए। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मल्लिका के पुष्प बढ़िया सुंदर खिले हुए हैं, चंद्रमा अपने प्रकाश को बढ़िया चारों तरफ प्रकाश फैला रहा है। आज भगवान स्वयं गोपियों से मिलने की इच्छा जागृत हुए और अपनी वंशी का वादन करते हैं। निसम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गीतमानसः अजग्मुरन्यो मरीचितोद्यमः सायत्र कांतो जवलोलकुंडला। भगवान वंशी वादन किए। वंशी एक है, बजाने वाला एक है, और भगवान जिन गोपियों को बुलाना चाहते हैं तो वंशी की धुन उन्हीं गोपियों को ही सुनाई पड़ा। गोकुल वृंदावन में जनसंख्या तो 50 लाख की है, लेकिन ये वंशी की धुन जिनको भगवान बुलाना चाहते हैं उन्हीं के कानों में ये धुन गई। और जिस गोपी के कान में वंशी की धुन गई उसको ये लगता है कि कन्हैया हमको बुला रहे हैं, और वो अपनी शुद्ध बुद्ध को भूल कर कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ी। कोई गोपी गौ दोहन करने के लिए जा रही थी, वो बाल्टी वहीं पर रखे और कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे, बच्चे को वहीं पर जमीन में लेटाया, कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ी। जो जिस स्थिति में थी, जैसे थी, वो उसी अवस्था में कोई श्रृंगार कर रहे थे। गोपी श्रृंगार में काजल आंख में लगाने की जगह पर सब अस्त व्यस्त श्रृंगार करके गोपियां कन्हैया से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी चलने के लिए तैयार हुई, उसके पति ने कहा कहाँ जा रही है? कन्हैया से मिलने के लिए। बोले जाकर के कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। गोपी ने कहा कि तुमको इस शरीर से प्रेम है, शरीर लेकर के चाटो, मैं तो चली। तुमको इस शरीर से प्रेम है, शरीर लेकर के चाटो, मैं तो चली कन्हैया से मिलने के लिए। सर्वभूत मनोहरम, ऐसी बंसी बजाई कन्हैया ने कि संपूर्ण
गोकुल वृंदावन की गोपियों के मन को ऐसा आकर्षित किया कि सब कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि गोपी है कौन। क्या वृंदावन की गोकुल की 16 वर्ष के नवयुवतियों को गोपी कहते हैं? गोपी कहते किसको? क्या 16 वर्ष की नवयुवतियां हैं सब एक रात में अपने पति को छोड़ करके वरपति कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़े? तो बात दिमाग से निकाल देना। गोपी एक भाव होता है। गोपी किसी जाति को या स्त्री पुरुष को गोपी नहीं कहते। गोपी का भाव जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए, परमात्मा पूर्ण रूप से जिसको अपना ले, उसके हृदय में गोपी भाव आता है। गोपी कहते किसको है? गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति गोपी, जो अपने 10 इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे उसको गोपी कहते हैं। जिसका बोलना कृष्ण के लिए, जिसका चलना कृष्ण के लिए, जिसका देखना कृष्ण के लिए, वार्ता करना, तो जो निरंतर खाते पीते उठते बढ़ते जो भी क्रिया है भगवान के लिए है, उसको गोपी कहते हैं। ये सब गोपी हैं कौन? अपने वेद में 1 लाख मंत्र हैं। चारों वेद मिला करके 1 लाख मंत्र हैं, जिसमें 4000 ज्ञान कांड के, 80,000 कर्म कांड के और 16,000 मंत्र उपासना कांड के। ये 16,000 जो वेद की ऋचाएं हैं, 16,000 उपासना कांड के, ये भगवान का गुणानुवाद करते करते जब ब्रह्म को प्राप्त न कर पाएंगे ऋचाएं वेद के, जब इनको पता चला कि अब पूर्ण परमेश्वर परमात्मा जन्म ले चुका है, बालक के रूप में बाल लीलाएं कर रहा है, तो ये वेद की 16,000 ऋचाएं गोपी बनकर के वृंदावन में आ गई। ये वेद की ऋचाएं हैं, ये सब वेद के मंत्र हैं, गोपी बनकर के आए। श्रुति रूपा, जो अपने यहाँ श्रुतियां हैं, उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म का गुणानुवाद करते करते थक गए, ब्रह्म का एक झलक प्राप्त न कर पाए, ये सब श्रुतियां भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपी बनकर के आ गए। श्रुति रूपा मुनि रूपा, जो ऋषि मुनि हजारों वर्ष से बैठ करके कठिन तपस्या कर रहे थे, रामा अवतार में जो ऋषि मुनि भगवान राम से मिलना चाहे, उनका आश्वासन करना चाहे, लेकिन मर्यादा के कारण मिल न पाए, वो सब ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष से कठिन तपस्या करते ब्रह्म को प्राप्त न कर पाए, वो सब ऋषि मुनि। मुनि रूपा, वो सब ऋषि मुनि सब गोपी बनकर के वृंदावन में आ गए। श्रुति रूपा मुनि रूपा साधन सिद्धा, जो साधना के द्वारा योग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते थे, महात्मा साधु संत ऋषि ब्रह्म को न प्राप्त कर पाए, वो साधन सिद्ध महात्मा गण सब ब्रह्म से मिलने के लिए सब गोपी बनकर के वृंदावन में आए। श्रुति रूपा मुनि रूपा साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा गायत्री कन्या। भगवान जब वामन रूप धारण करके राजा वरी के यहाँ गए थे, उस समय गायत्री की कन्याएं
भगवान के बामन रूप को देख करके ऐसे मोहित हो गए थे कि एक छोटा सा स्वरूप जो बालक है हमारा बेटा होता या हमारा पति होता तो कितना अच्छा था। वो जब ब्रह्म को प्राप्त न कर पाई उस समय वे देव कन्याएं सब आज वृंदावन सब गोपी बन करके आए। दैत्य कन्या मत्स्य कन्या, जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया तो मत्स्य जो कन्याएं थी तो भगवान से मिलना चाहिए लेकिन भगवान को न मिल पाई न प्राप्त कर पाई। तो मत्स्य कन्याएं भी सब गोपी बन करके आए। ये सब 16 वर्ष के सब लोग युवतियां नहीं थी कि रात्रि में भगवान बुलाए सब मिलने के लिए चली आई। ये सब ऋषि मुनि वेद की चाहे श्रुति और जो हजारों वर्ष कठिन तपस्या से न प्राप्त कर पाए ब्रह्म को वो सब गोपी बन करके आए। गोपी एक भाव होता है और परमात्मा को जानना इतना सरल नहीं है। कितनी भी तपस्या करते रहो, यदि परमात्मा स्वयं आपके सामने से होकर के निकल जाए तो जनाना न चाहे तो आप जान नहीं सकते। हम आप तो बहुत साधारण जीव है, मानव है। जब भगवान शिव की पत्नी सती जब राम जी लीला कर रहे थे, भगवान शिव समझा रहे हैं कि ये भगवान है, हमारे इष्ट देव हैं, बता भी रहे हैं और वो कौन बता रहे हैं? भगवान शिव। फिर भी क्या नहीं आ रहा। यदि भगवान सामने से जाए कोई बताए भी यही भगवान है, जब भगवान जनाना न चाहे तो आप उनको जान नहीं सकते। सोई जाने जी देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई, सोई जाने देहु जनाई। जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई, सोई जाई देहु जनाई, सोई देहु जनाई। और जो परमात्मा को समझ गया, जान गया, तो जैसे गोपियां आज संसार के संपूर्ण बंधन का परित्याग करने करके ब्रह्म से मिलने चली रही, उसी प्रकार से भगवान को जान लेने के बाद में संसारिक संपूर्ण बंधन छूट जाते हैं। तो ब्रह्म के अलावा, परमात्मा के अलावा और किसी को वो जानता ही नहीं। जैसे मीरा जी कहती हैं, राजघराने से हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो सब गोपियां जब आ गई तो भगवान सबसे पहले सबका स्वागत करते हैं। स्वागतमो महाभागा, आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है, स्वागत है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद में कहते क्या है? आने का कारण क्या है?
ये रात्रि में आप लोग घर बार छोड़ करके आए क्यों हैं? एक बात बताओ, आप किसी को बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर बुलाए और जब दरवाजे पर आ जाए पहले तो स्वागत करो और उससे पूछो क्यों आए हो भैया, क्या काम था हमारे यहाँ, क्या बीतेगी मुश्किल क्या? पहले तो बुलाते हैं, स्वागत भी करते हैं और अब उससे चाहें प्रियम किम करमाणि वा प्रजस्यानामयं कच्चित् भूता आगमन कारण। तुम लोगों के आगमन का कारण क्या है? कैसे आई यहाँ? अच्छा, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मल्लिका के सुंदर फूल खिले हुए हैं। दृष्ट्वा वनं कुसुमितं रात्रिंतकरन्वितं। आज सुंदर मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद पूर्णिमा के दृश्य को दर्शन करने के लिए आई हूँ। चलो ठीक है, अब देख ली, अब तुम लोगों को यहाँ से लौट जाना चाहिए, क्योंकि एक पतिव्रता नारी के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। गोपियों ने कहा, कन्हैया आप क्या समझ रहे हैं कि मैं काम, घर परिवार, पति पुत्र सब हृदय में बैठा करके लाई हूँ? हृदय में अब आपके सिवा कोई नहीं, सब परित्याग करके मैं आई हूँ। संगज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। आपके चरण शरण में आई हूँ तो सब परित्याग करके आई हूँ। हृदय में आपके सिवा अब संसार नहीं है, आपके सिवा संसार हृदय में नहीं है, सबका परित्याग करके मैं आई हूँ। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। सभी विषयों का परित्याग करके मैं आई हूँ। चित्तं सुखेन भवता भृतं गृहेषु यन्नियस्त्युत गृहकृत्येषु। और कन्हैया, यदि अब आप कह रहे हैं लौट जाने के लिए, ये चरण और पैर जो हमारे हैं वापस लौट करके जाने के लिए नहीं आए। पादौ पदं नाचलस्तव पादमूलम् यामा कथं व्रजमतौ करवामि दिवा। गोपियां कहती हैं कि आपके चरण शरण को का परित्याग करके, आपके चरण शरण को छोड़ करके लौट करके जाने के लिए हम नहीं आए। चाहे अब भले ही हमारे शरीर के दो टुकड़े आप कर दें, लेकिन अब हम लौट करके जाने के लिए नहीं आए। कन्हैया कहते हैं, देवी आप जो कह रही हैं ठीक है, लेकिन शास्त्र हमारी ऐसे आज्ञा नहीं देता, क्योंकि पति कैसा भी हो, यदि पति कैसा भी हो, दरिद्र हो, घर में खाने का ठिकाना न हो, ऐसे पति का भी परित्याग करना अपराध है। दुर्भगो और रोग के कारण वृद्ध हो गया हो, दुर्भगो जड़ो, यदि मंद बुद्धि का भी पति है और दुशील है, दुर्भग है, दरिद्र है, रोग के कारण शरीर अस्वस्थ हो गया है, अपंग हो गया है, जड़ो रोगो धनो पीवा, धन से हीन हो गया है, खाने का ठिकाना नहीं है, ऐसे भी पति का परित्याग करना शास्त्र विरुद्ध है, धर्म के विपरीत है, इसलिए तुम लोग लौट जाओ। कन्हैया कहते हैं गोपियों से कि एक स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। एक स्त्री के लिए
पति से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। भारतादेव, यदि पति है तो उसको किसी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। पति यदि है तो भारतादेव, वो सभी देवता उसके चरणों में वैसे ही निवास करते हैं। यदि अपने पति की सेवा, चरणों की सेवा करती है तो किसी देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता उसको नहीं। गुरु भरता, यदि स्त्री गुरु नहीं की है और यदि वो गुरु अपने पति को ही गुरु मान करके उनकी सेवा कर रही है तो उसको गुरु भी करने की आवश्यकता नहीं है। भरता देव गुरु भरता, और धर्म तीर्थ, स्त्री को पति के रहते हुए कहीं तीर्थ जाने की भी आवश्यकता नहीं है, कोई व्रत भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो अपने पति को सब कुछ मान करके, गुरु मान करके, देव मान करके, सभी तीर्थ और व्रत मान करके उन्हीं की सेवा कर रही है तो संपूर्ण देव की सेवा करने का फल, संपूर्ण तीर्थ करने का फल, संपूर्ण व्रत करने का फल उसको वैसे ही प्राप्त हो जाएगा। और तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिम् एकं समर्चयेत्, सब कुछ परित्याग करके पति की सेवा करती है मनोयोग से तो उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कहीं यहाँ कहते हैं कि यदि पति के रहते हुए यदि पत्नी को कोई व्रत प्रारंभ करना है, कोई दान करना है या कहीं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना है तो यदि बिना पति के आज्ञा के कोई व्रत प्रारंभ करती है, बिना पति के आज्ञा के कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए जाती है, बिना पति के आज्ञा के कोई दान करती है और पति की यदि आज्ञा नहीं हो करती तो उसका फल उसको नहीं मिलेगा और उल्टी उसको अपराध लगेगा। और जो अपने पति को ही सर्वस्व मान करके पति की सेवा करती है तो वो स्त्री की 7 पीढ़ियां अपने आप कर जाती हैं। पितृवंश्याः मातृवंश्याः, 7 पीढ़ी पिता की, 7 पीढ़ी मातृवंश्या माता की और 7 पीढ़ी पति, पतिवंश्या त्रयस्त्रयाः, पतिव्रतायां पुण्येन स्वर्गे सौख्याय भुन्यते। ऐसी स्त्री इस मृत्यु लोक में भी सुख को भोगती है और शरीर छूटने के बाद में जब वो स्वर्ग में जाती है तो वहां पर भी अपने पति के साथ में हर प्रकार से सुख का अनुभव करती है। कन्हैया एक उदाहरण देकर के गोपियों को समझा रहे थे। एक ब्राह्मण देवदेव खेत में काम करने के लिए गए थे दोपहर में लौट करके आए। जब दोपहर में घर लौट करके आए तो ब्राह्मणी तुरंत ब्राह्मण देवता के लिए बढ़िया ठंडा ठंडा जल लेकर के आई और अपने पति देव को खिलाई। धूप से वापस लौट करके आए थे, लेट गए और वो ब्राह्मणे अपने पति देव के सर को अपने डंगे पर रख करके और पंखा करने लगी, देना हाथ। आंगन में हवन कुंड था, गर्मी का मौसम था, अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। छोटा सा नन्हा सा बालक 3 वर्ष का खेलते खेलते बालक अग्नि के पास में पहुंच गया। कन्हैया कहते हैं कि उस ब्राह्मणी ने मन में विचार किया कि यदि बालक को मैं उठाने के लिए जाऊं, पकड़ने के लिए जाऊं तो पति धूप से आए हैं, इनको जागने का कष्ट होगा, वो अपराध। बाहर से आए अभी तो थोड़ी सी ठंडी हवा लगी है, थोड़ी नींद आई है, यदि बालक को उठाने के लिए जाऊं तो पति की नींद टूट जाएगी। और यदि बालक को पकड़ने न जाओ तो बालक कुंड में भी जाएगा। वो ब्राह्मणी करती क्या है, बालक को पकड़ने नहीं गई
क्यों? क्योंकि यदि बालक को पकड़ने गए तो पति की नींद टूट जाएगी और बालक खेलते खेलते अग्निकुंड में गिर गया। बालक अग्निकुंड में गिरा। वो उसी प्रकार से मन योग से पति को पंखा करते रहे। जब पति देव की नींद खुले तो दौड़ करके वो ब्राह्मणी अग्निकुंड के पास में जब पहुंचती है तो देखती क्या है कि वो हवन कुंड में अग्नि तो प्रज्वलित हो रही है, लेकिन बालक फेंक रहा है। आप खाली और बालक को निकाले। कन्हैया कहते हैं कि यदि पति को सब कुछ मान करके पत्नी अपने पति की सेवा करती है तो उसके लिए अग्नि भी शीतल हो जाती है। पतिव्रत प्रभाव के कारण ही बालक प्रज्वलित अग्निकुंड में खेलता। गोपियों ने कहा कन्हैया ये आप जो उपदेश दे रहे हैं, आपने जो कथा सुनाई ये सही है और ये कथाएं मैं भी जानती हूँ। ये गोपियां कोई साधारण तो है नहीं। गोपियों ने कहा ये कथा मैं भी जानती हूँ, मैं भी आपको एक कथा सुनाऊंगा। गोपियों ने कहा कन्हैया सुनो, एक पति पत्नी थे, घर में गरीबी थी। पतिदेव ने कहा कि हम जा रहे हैं परदेश, क्योंकि यदि घर में ही रहे तो चूल्हा कैसे जलेगा। पत्नी ने कहा कि यदि आप घर छोड़ करके चले गए तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तो पतिदेव ने कहा कि जब तक मैं लौट करके ना आऊं मैं अपना फोटो लेकर के जा रहा हूं। जब तक मैं लौट करके ना आऊं मैं अपना फोटो लेकर जा रहा हूं। इसी फोटो की पूजा करना, फोटो के ही सहारे रहना। पत्नी ने कहा ठीक है। पति अपना फोटो दे करके परदेश चला गया। उसकी पत्नी इस फोटो जहाँ पूजा स्थल पे रख करके पूजा करती और उसी फोटो के सहारे अपना जीवन जीने लगी। कुछ दिन व्यतीत हुआ, उसका पति लौट करके आया, दरवाजे पर खड़ा है। उस समय उसकी पत्नी फोटो के सामने बैठ करके पूजा कर रही थी। पति आया, दरवाजा खटखटाया। कन्हैया आप बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करे या पूजा छोड़ करके जाए दरवाजा खोले? कन्हैया ने कहा कि जब वास्तविक पति आ ही गया है तो फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। जब वास्तविक पति दरवाजे पर खड़ा है तो फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है। गोपियों ने कहा कि कन्हैया हम लोग वही कर रहे हैं। ये संसारिक जो पति है ये सब फोटो ही तो है। ये संसारिक जो पति है ये सब फोटो की तरह ही है। उसमें जब तक आप समाहित हैं तभी तक वो पति है और आपका अंश निकल जाने के बाद में वो फोटो ही बचते। जब तक आपका अंश है तभी तक वो पति है। आपका अंश निकलने के बाद में इतना जल्दी घर से बाहर निकालो, संसार लेकर के जाओ, नहीं तो कभी दुर्घटना आने लगी। हम लोग वही कर रहे हैं। जब वास्तविक पति मिल ही गया है नहीं तो संसारिक पतियों की फोटो लेकर के कब तक पूजा करती रहेगी। कन्हैया समझ गए जब ये पूर्ण रूप से सब समर्पित हो चुके हैं तो जितनी गोपी थी कन्हैया उतने रूप धारण कर लिए। लाखों की संख्या में गोपी, लाखों रूप कन्हैया ने धारण किया। हर गोपी को यही लग रहा कि कन्हैया हमारे ही साथ में है। और इस दृश्य का दर्शन करने के लिए आकाश मंडल में सभी देवगण अपने देव पत्नियों के साथ में सब आए इस दृश्य का दर्शन करने के लिए, रास महाराज का दर्शन करने के लिए। जब दर्शन करने के लिए आ गए, आइए हम लोग भी अपने आंख को बंद करें और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के साथ में रास में हम लोग भी सम्मिलित हों।
रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है सूरज नाचे चंदा नाचे नाच कारीगर सूरज नाचे चंदा नाचे नाच कारीगर मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है रास किनारे महारास रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपीजन ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है गंगा नाचे जमुना नाच नाच सरल संग गंगा नाचे जमुना नाच नाच सरल संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है कन्हैया जितनी गोपी उतना रूप धारण किए नृत्य प्रारंभ हुआ लेकिन गोपियों के हृदय में थोड़ा सा अहंकार था कि जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हजारों जन्मों तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं वो ब्रह्म हमारे साथ नृत्य कर रहा है। थोड़ा सा अहंकार आया तो भगवान वहीं पर तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगना। भगवान अंतर ध्यान जब हो गए अब गोपियों को ऐसा लगा जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। गोपियों को ऐसा लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे।
सब गोपियां कन्हैया को ढूंढने के लिए यमुना जी के किनारे चल पड़ी। तासातसौगमदं वीक्षमाणं च केशवाः प्रस्माय प्रसादाय तत्रैवं करधीयकाः। पीपल के वृक्ष के पास में गई, निवेदन करके पूछने लगी, क्या आपने कन्हैया को देखा है? पीपल के पत्ते हिले। गोपियों ने कहा कि तुम क्या बताओगे? आगे बढ़ी, तुलसी का वृक्ष मिला, तुलसी के वृक्ष से गोपियों ने कहा, क्या तुमने कन्हैया को देखा है? गोपियां, तुलसी का वृक्ष हिला, गोपियां कहती हैं, तू तो हमारी सौत है, तुम्हारे बिना तो ठाकुर भोजन भी नहीं करते, जना स्नेह करते हैं तुमसे, तू क्यों बताएगा? को जड़ चेतन ना कछु जानत बिरही। जो भी मिले जड़ चेतन पशु पक्षी, रोते हुए रुदन करते हुए गोपियां सबसे पूछ रही है, ढूंढ रही है। माम महिषा वातवसिभ्यां तत्राणां विहितं मया। और ढूंढते ढूंढते यमुना जी के किनारे पुनः आई गोपियां। पुनः प्रेमागत्य कालं कृष्ण भावनः आनंद रमण श्रेष्ठ वासी वासी महाभुजाः दास्यास्ते कृपयानि सखी दर्शाय सन्निधि। आप कहाँ चले गए प्राणनाथ? इस तरह से हम लोगों को छोड़ करके, जब इसी तरह से खाना था तो आप बुलाएंगे। कन्हैया आपके आने से गोकुल वृंदावन में हर प्रकार से सुख समृद्धि आई, हर प्रकार से लोग सुखी संपन्न हुए। आपके आने से ऐसा लगा कि स्वयं लक्ष्मी जी गोकुल में आ गई हो। जयति देविकं जन्मना प्रजा शरद देविरा
हुई गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही है और निवेदन करती है, कन्हैया जब जिस तरह से तड़पा तड़पा करके आपको मारना ही था, तो उस कालिया नाग से हम लोगों की रक्षा क्यों की? इसी तरह से तड़पा तड़पा करके मारना ही था, तो गोकुल वृंदावन में बड़े बड़े दैत्य आए, उनसे आपने हम लोगों की रक्षा क्यों की? यदि किसी तरह से तेरा अग्नि में जलाना ही था कन्हैया, तो जब जंगल में आग लगी हुई थी, तो उस अग्नि का पान तुमने क्यों किया? उसी अग्नि में हम लोगों को जल जाने देना चाहिए। कन्हैया, हमको लगता है तुम्हें यशोदा का बेटा नहीं है, नंद बाबा का बेटा नहीं है, क्योंकि मैया यशोदा बाबा नंद इतने कठोर नहीं है जितना तू कठोर है। यदि उनका बेटा होता तो इतनी कठोरता तुम्हारे हृदय में नहीं होती। तू सोच रहा होगा इतना विराम में तुम व्याकुल है तो तुम्हारे प्राण निकलते क्यों नहीं? तो कन्हैया, प्राण निकले तो निकले कैसे? प्राण तो निकलना चाहते हैं शरीर से, लेकिन तूने जो पहले दाढ़ी लगा रखी है वो प्राण को निकलने ही नहीं दे रहे। आपकी जो कथा रूपी अमृत है, तप्त जीवन, ये कथा रूपी अमृत और निरंतर पान करने के कारण इस शरीर से प्राण को निकलने ही नहीं देते। गोप्या पलायन्त्या कलापयन्तश्च चित्रधाः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपियां रुदन कर रही हैं और कन्हैया के विरह में गोपियां इतनी व्याकुल हुई, इतनी तन्मय हुई कि गोपियां अपने आप को ही कृष्ण मान लें। एक गोपी कहती है कि इंद्र क्या बिगाड़ पाएगा, हम गोवर्धन पर्वत धारण कर लें, आ जाओ सब, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर करके सब इतनी तन्मय हो गए कि अपने आप को ही कृष्ण मान गए। भगवान जब गोपियों की इतनी तन्मयता देखी तो भगवान कहीं गए थोड़ी न थे, उन्हीं गोपियों के हृदय में ही अंतर ध्यान हो गए। भगवान प्रकट हुए, गोपियां सब प्रसन्न हुई, राधा रानी प्रसन्न हुई। अब महाराज प्रारंभ हुआ। महाराज में सम्मिलित होने के लिए देव पत्नियां भी गोपी का रूप धारण करके आई। ये सब गोपियां तो देव, ये सब ऋषि मुनि देव की ऋचाएं हैं ही, और ये गोपी का भाव मैया पार्वती के हृदय में भी जागृत हुआ और 16 श्रृंगार के और रास में सम्मिलित होने के लिए मैया पार्वती कैलाश पर्वत से चल पड़ी। भोले बाबा मुझे भी देवी 16 श्रृंगार कह के किधर चली बिना बताए। पार्वती जी ने कहा कि हम जा रहे हैं वृंदावन। क्यों? कन्हैया महाराज रचाने जा रहे हैं, महाराज में सम्मिलित होने के लिए।
भोले बाबा ने कहा कि मैं भी चलूंगा। पार्वती मैया ने कहा कि वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। महाराज में वही सम्मिलित हो सकता है जो गोपी बन करके जाए, जिनके हृदय में गोपी भाव हो। भोले बाबा ने कहा गोपी भाव तो हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान है, स्वरूप गोपी का बनाना है तो बाप हम सजा दो। मैया पार्वती बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती हैं भोले बाबा का। भोले बाबा को ही गोपी बना दी। एक दिन वो भोला भंडारी, एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ पार्वती जी मना तिहारी नामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। वो भोले भंडारी मंदिर में बिजनारी बताओ सारे लोग प्रेम से भोले बाबा के साथ में, पार्वती मैया के साथ में हम लोग भी रात में सम्मिलित हो तो भगवान की बड़ी कृपा है। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में।